everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parikh and I welcome you all to the brand new series of Landmark Judgments. आज हम जस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं. इस पे बहुत बार हमने डिस्कशन किए हैं, चाहे वो केस हो कॉमन कॉज का या फिर अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बहुत बार हमने बात की है अबाउट एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया, अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लियरली कहा था कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है. बट क्या इंडिया में कोई ऐसा केस था जहां हमने इसे अप्लाई किया था? हमें आज 2026 में ऐसा एक केस मिल चुका है जहां आज तक जितनी भी चर्चा हुई थी, बातें हुई थी या गाइडलाइंस दी गई थी रिगार्डिंग पैसिव यूथनेशिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रॉपर वे में देखने को मिल रहा है. तो चलिए डिस्कस करते हैं द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस केस के फैक्ट्स क्या है, हुआ क्या था इस केस में. सो हरीश राणा नाम के एक पर्सन थे जो कि एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और उनके साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ आज से 13 साल पहले जब वो 19 इयर्स के थे. उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो 4th फ्लोर जो है एक बिल्डिंग की वहां से गिर जाते हैं. नाउ आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द 4th फ्लोर उनको एक मैसिव ब्रेन इंजरी होती है जिसकी वजह से वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि अब वो वेंटिलेटर पे हैं. वो सरवाइव कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मशीन्स. उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं. उनको पैरालिसिस हो गया था. वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि उनके अराउंड क्या हो रहा है. उन्हें ना कुछ समझ में आता था, ना वो किसी से कम्युनिकेट कर पाते थे, ना वो हिल पाते थे, ना वो किसी को पहचान पाते थे. सो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वो जिंदा तो थे लेकिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट जो उन्हें मशीन्स प्रोवाइड कर रही थी. वो खाना जो उन्हें दिया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स, फूड पाइप, एंड ऑल्सो वो सारी ही मशीनरी जिससे कि वो ब्रीथ कर पा रहे थे. उसके अलावा देयर वाज नथिंग लेफ्ट इनसाइड हिज बॉडी जो कि उन्हें जिंदा रख पाती नेचुरली. सो बेसिकली यहाँ पर अब होता ये है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने 13 इयर्स तक बहुत सेवा करी अपने बच्चे की, जैसा हर एक पेरेंट करते हैं. बट सी इट इज नॉट इजी फॉर अस टू सी के किस तरीके से हमारा एक इंसान, हमारा एक बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर हमसे इस तरीके से दूर चला जाए. एंड यहाँ पर ये जो डिसीजन है ये पेरेंट्स ने ही खुद लिया अपने बच्चे के लिए. तो हम ये समझ सकते हैं कि किस लेवल ऑफ पेन से वो बच्चा गुजर रहा होगा कि पेरेंट्स खुद जाते हैं कोर्ट के पास और कहते हैं कि हमारे बच्चे को यूथनेशिया दे दिया जाए ताकि वो साइलेंटली एक डिग्निफाइड मैनर में, पेनलेस मैनर में इस दुनिया से सही सलामत जा सके. सो नाउ एज अ रिजल्ट ये मैटर जाता है कोर्ट के पास. ये जो लीगल जर्नी है ये भी उनके लिए इजी नहीं थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2024 में जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास. दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फादर की प्ली थी फॉर गिविंग यूथनेशिया उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मेडिकल एविडेंस नहीं है, या अभी हम श्योर नहीं है कि जो पेशेंट है उनके सर्वाइवल के कोई भी चांसेस नहीं है. सो एज अ रिजल्ट कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउ कर सकते हैं यूथनेशिया के लिए जब एक पर्सन के 0% चांसेस हैं ऑफ सर्वाइवल. सो इस केस में उन्होंने इस प्ली को डिसमिस कर दिया. देन दिस मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर उस बच्चे को परेशानी हो रही है बट हम इस प्ली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने भी मना कर दिया. लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स ने कहा कि एक बात तो ये है कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स इस तरीके से मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इससे बहुत ज्यादा ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि हम यहाँ पर सपोर्ट कर पाए अपने इस बच्चे की लाइफ को. सो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम ये ऑर्डर देते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि जितना भी खर्चा होने वाला है, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे आपके बच्चे पे, वो सारी की सारी गवर्नमेंट देखने वाली है, आपको कोई भी खर्चा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. बट देन अगेन 2025 में पेरेंट्स ने फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि हरीश की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब हो रही है बिकॉज ही इज बेड रिडन. इतने सालों से वो बेड पे है तो उनको बेड सोर्स हो गए हैं जिसकी वजह से उनको बहुत पेन भी हो रहा है और अब हमसे उनका पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है. यहाँ पर पेरेंट्स ने ये भी कहा कि डॉक्टर्स की भी अगर हम माने, मेडिकल बोर्ड की भी अगर हम सुने, तो मेडिकल बोर्ड का भी यही कहना है कि ही इज अलाइव जस्ट बिकॉज वो उन मशीन्स के सपोर्ट पे हैं. जिस दिन उन मशीन्स को हटा दिया जाएगा देयर
will be no life left in him or inside him. So जो मेडिकल कंसेंसस था उसमें जो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमारे पास थी। पहला था पेरेंट्स का कंसेंट, पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया था कि यूथनेशिया दे दिया जाए, और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने भी कह दिया कि अगर हम इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो ये हरीश के जो पेशेंट है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा, बिकॉज इसका मतलब ये है कि वो रिकवर नहीं कर रहा है किसी भी बेसिस पे। हम चाहे उसे खाना दें या फिर हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, उससे उसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ जिंदा है एक मशीन के बेसिस पे। ठीक है, वो कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ नहीं जी सकता है। ये बात हम मेडिकली प्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करना था। पॉइंट नंबर 1 जो था उनके पास वो ये कि जिस तरीके से हरीश को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जा रहा था, आर्टिफिशियली पाइप की मदद से जो खाना दिया जा रहा था, लिक्विड फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा था, अगर हम उसको रोक देते हैं, ठीक है, तो क्या उसको रोकना, क्या वो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है कि हम उसको लीगली विड्रॉ कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने कहा कि क्या एक ऐसा पेशेंट जो कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, जिसका हमें पता है कि वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आ सकता है, तो क्या उस पर्सन के पास राइट टू डाई विद डिग्निटी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड पॉइंट नंबर 3 उन्होंने कहा कि आज तक हमने जितनी भी चर्चाएं की है, बातें की है, जो गाइडलाइंस हमने दी है, चाहे अरुणा शानबग का केस हो या फिर कॉमन कॉज केस हो, तो क्या ये वही जजमेंट है जहां पर हमें, क्या ये वही केस है, सही केस है जिसमें हमें इन सारी ही गाइडलाइंस को अप्लाई करना चाहिए और एक पर्सन को जो उसकी फंडामेंटल राइट है ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी वो देना चाहिए? सो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अराइज हुआ। अब हम चलते हैं और देखते हैं जल्दी से कि यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कहा कि हाँ पैसिव यूथनेशिया इस केस में दिया जाएगा, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्शंस है, एडवाइस है जो उन्होंने यहाँ पर दी है। तो चलिए देखते हैं आखिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बोला कि यस, जो भी आर्टिफिशियल फूड उन्हें प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको रोक देना चाहिए, ताकि उनकी जो वो परेशान हो रहे हैं इतने समय से, वो जो सफर कर रहे हैं इतने समय से, एंड सिर्फ वही नहीं, एक पेरेंट के लिए भी बहुत आसान नहीं होता अपने बच्चे को इस तरीके से सफर करते हुए देखना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल फूड उनको दिया जा रहा है उसको विड्रॉ किया जा सकता है, बिकॉज वो आता है एक मेडिकल ट्रीटमेंट में ही। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने यहाँ पर कहा कि हरीश को एम्स के केयर सेंटर में एडमिट किया जाए, जहां पर एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया जाए जिसकी मदद से जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो हैं उनको रिमूव किया जाएगा एक एक करके, ताकि जब वो इस दुनिया से जाते हैं वो एक डिग्निफाइड मैनर में जाए और उनको कोई पेन भी ना झेलना पड़े। पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल गाइडलाइंस देते हुए ये कहा कि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस होता है तो जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो नियर एंड डियर वंस है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही आए। तो उन्होंने यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को कहा कि भाई आपने अपने हॉस्पिटल्स जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहें ताकि जो मैटर है सबसे पहले वो आपके पास आए। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें एक पैनल मेंटेन करना होगा रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, जो इन सारी चीजों को देखते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पॉइंट नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया किसे, यूनियन गवर्नमेंट को, और उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हुए ये कहा कि आपको एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि एक प्रॉपर वे में पूरी तरीके से बात कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दे रहा है ऑन पैसिव यूथनेशिया, कि कब कैसा मैटर होगा जब पैसिव यूथनेशिया दिया जाएगा और उसके लिए क्या स्टेप्स है, प्रोसीजर है जिसे फॉलो किया जाएगा। देन कमिंग टू द अदर थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर हम देखें तो जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है वो मेडिकल इंटरवेंशन ही है, जहां पर जैसे कि हम एक पर्सन को वेंटिलेटर पे रखते हैं, ये वो सेम ही है, बिकॉज वो न्यूट्रिशन उस पर्सन की बॉडी को लग नहीं रहा है, उससे उस पर्सन को कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, सो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में ही आता है और उसको रिमूव किया जा सकता है अगर उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो। ठीक है, एंड फाइनली कोर्ट ने एक और बात भी कही कि जो हरीश के पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया और कहा कि जो ये पिछले 13 साल रहे हैं वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल रहे हैं, अपने बच्चे को पेन में देखना और इस तरीके से फाइनली एक डिसीजन लेना कि उसे डिग्निफाइड
मैनर में इस दुनिया से जाने दिया जाए, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा कि आपका जो इमेंस लव रहा है अपने बच्चे के लिए, 13 years जो आपने सेल्फलेस केयर किया है उस बच्चे का, उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये जो केस है हमारा, इट बिकेम द फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी इन इंडिया, जो हमारी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर जजमेंट। आई बिलीव को आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर से करना, कमेंट भी लीव करना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। So thank you so much everyone. I will see you all in the next session.